आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 से कबल तख्लीककारों की मईशत के लिए $1 अरब के फंड का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को शमसी तवानाई के हामिल शहरों में तब्दील करेगी। रंगों का त्यौहार होली आज रिवायती जोशो खरोश के साथ मुल्क भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 17 नक्सलियों ने खुद सुपुर्दगी की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने कन्नड़ अदाकारा रानिया राव के सोने की स्मगलिंग के सनसनीखेज मामले में शामिल होने की तहकीकात शुरू कर दी है। और क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने ख्वातीन के प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर राउंड में गुजरात जायंट्स को 47 रन से शिकस्त दी। कल फाइनल में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। अब खबरें तफसील से। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के हिस्से के तौर पर तख्लीककारों की मईशत के लिए $1 अरब के फंड का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में 1 मई से 4 मई तक मुनक़िद होने वाला प्रोग्राम तख्लीककार कम्युनिटी को आला कदर के हामिल मवाद तैयार करने का एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। जनाब वैष्णव कल नई दिल्ली में मुनक़िदा वेव्स 2025 के आला सतह के एक इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। इस इजलास का इनेकाद इत्तलात व नशरियात की वजारत ने वेव्स 2025 प्रोग्राम से कबल बैनुल-अक़वामी बरादरी को शरीक करने के मकसद से किया गया था। जनाब वैष्णव ने मुत्तला किया कि गोरेगांव मुंबई में फिल्म सिटी के नजदीक पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT कायम किया जाएगा। $1 billion fund will be created for the creators economy, which will be for making sure that all our energetic creators using the latest technologies today, they will be able to get access to capital and upgrade their production levels and reach out to the global market. पहला IICT बनेगा मुंबई में। कैबिनेट में अप्रूवल के बाद में अब पहले IICT को स्टैब्लिश करने के लिए 391 करोड़ रुपीस सैंक्शन हो गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वेव्स मीडिया और तफरीह की सनत के लिए बातचीत, इश्तराक व ताउन और इख्तरा को फरोग देने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम इस सेक्टर में मौक़े तलाश करने, चैलेंजों को दूर करने और मुस्तक़बिल की तशकील के लिए सनती रहनुमाओं, शराकतदारों और इख्तराकारों को इकट्ठा करेगा। Waves represents the coming together of cinema, of the digital world, of content revolution, of the IT industry, and of global capability centers in India. Now, on its part, India happens to be a prolific producer, a mass consumer, an enthusiastic innovator, and an active global contributor. उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि रियासत के तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सोलर सिटीज में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने इस बात का ऐलान गोरखपुर में मुनक़िदा साफ हवा के कौमी प्रोग्राम NCAP से मुताल्लिक़ 3 रोज़ा वर्कशॉप और कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास के दौरान किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उजागर किया कि उत्तर प्रदेश 22,000 मेगावाट साफ सुथरी तवानाई पैदा करने का हदफ मुकर्रर कर रहा है। 22,000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जिसमें से अब तक हम लोग लगभग 6,000 रिन्यूएबल एनर्जी बना चुके हैं सोलर पैनल के माध्यम से। अयोध्या आज देश की पहली सोलर सिटी है जहां पर जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी हमारी बन रही उसी से वहां की स्ट्रीट लाइट जलती। स्ट्रीट लाइट के लिए हम हाइड्रो या थर्मल पावर का उपयोग नहीं करते, वहां पर हम लोग सोलर पैनल हम लोगों ने लगाए हैं, उसी से स्ट्रीट लाइट अयोध्या की जलती है। ऐसे ही 17 के 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। अच्छा इंसेंटिव हम दे रहे हैं और 6,000 मेगावाट तक हम बना चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 17 नक्सलियों ने खुद सुपुर्दगी की है। पुलिस के एक सीनियर एहलकार ने बताया है कि एक जोड़े समेत माओ नवाज कारिंदों ने कल बीजापुर में सीनियर पुलिस और मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के एहलकारों के सामने हथियार डाले। बीजापुर पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि हथियार डालने वाले नक्सलियों ने मां नवाजों के खोखले और गैर इंसानी नजरियात को मायूस कुन करार दिया।
انہوں نے سینئر کیڈرز کے ذریعے معصوم قبائلیوں کے استحصال اور سیکیورٹی فورسز کے بڑھتے ہوئے اثرات کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ نیا نیلارار اسکیم سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اس اسکیم کے تحت سیکیورٹی فورسز اور انتظامیہ دور دراز علاقوں میں بنیادی سہولتیں فراہم کرنے اور ترقیاتی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. خود سپردگی کرنے والے سبھی نکسلی غیر قانونی قرار دی گئی ماؤ نواز تنظیم کے گنگالور علاقے میں کی کمیٹی میں مختلف کاموں میں سرگرم تھے. خود سپردگی کرنے والے 17 نکسلیوں میں سے 6 کیڈرز پر 1 لاکھ روپے کا انعام تھا. ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ، بستر فائٹرز، خصوصی ٹاسک فورس CRPF اور اس کے سرکردہ یونٹ کوبرا نے ان نکسلیوں کی خود سپردگی میں اہم رول ادا کیا ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ED نے سونے کی اسمگلنگ کے سنسنی خیز معاملے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں، جس میں کرناٹک کے DGP کے راماچندر راؤ کی بیٹی اور کنڑ اداکارہ رانیا راؤ ملوث ہیں. ED نے بنگلورو میں 8 مقامات اور دیگر جگہوں پر چھاپے مارے ہیں. ED نے کل شام تک بنگلورو کے لویلی روڈ پر واقع رانیا راؤ کے گھر پر تلاشی کی کارروائی انجام دی. ED نے رانیا کے قریبی دوست ترون راجو کے گھر پر بھی چھاپے ماری کی کارروائی انجام دی، جسے حال ہی میں ڈائریکٹریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس DRI نے گرفتار کیا ہے. DRI نے رانیا راؤ کے شوہر جتن وجے کمار ہوکیری کے فلیٹس اور ٹھکانوں پر بھی چھاپے مارے. ذرائع کے مطابق چھانبین میں پتہ لگا ہے کہ رانیا راؤ نے جتن کے کریڈٹ کارڈ سے بنگلورو سے دبئی آنے جانے کے ٹکٹ بک کیے تھے، جس کے سبب سونے کی اسمگلنگ کے معاملے میں ان کے ملوث ہونے کا شک پیدا ہوتا ہے. تلنگانہ میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے 5 امیدوار MLA کوٹے کے تحت ممبران قانون ساز کونسل کے طور پر کل پرچہ واپس لینے کے آخری دن بلا مقابلہ منتخب ہوئے. ریٹرننگ افسر اوپیندر نے تمام 5 امیدواروں کو منتخب قرار دیا اور انہیں سرٹیفکیٹ پیش کیا. سابق MP اور فلم اداکار وجے شانت ادھنکاری دیانکر اور شنکر نائک حکمراں پارٹی کانگریس سے منتخب ہوئے، جبکہ CPI کے M ستیم بھی کانگریس کی حمایت سے منتخب ہوئے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 3 روزہ دورے پر آج شام آسام پہنچیں گے. اپنے دورے کے دوران جناب شاہ کئی پروگراموں میں شرکت کریں گے. وہاں پہنچنے کے بعد جناب شاہ جورہاٹ ہوائی اڈے سے گولا گھاٹ تک کا سفر کریں گے اور ڈیر گاؤں میں لچت بار پھوکن پولیس اکیڈمی میں رات گزاریں گے. جناب شاہ کل صبح ایک جدید ترین پولیس اکیڈمی کا افتتاح کریں گے. جناب شاہ دن میں 2 بجے ایزول میں آسام رائفلز اسٹیبلشمنٹس کو زوکاسانگ میں منتقل کرنے کی ایک تقریب میں شرکت کریں گے. بعد میں وہ رات میں قیام کے لیے گوہاٹی واپس آ جائیں گے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. رنگوں کا تہوار ہولی آج ملک بھر میں روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یہ فیسٹیول برائی پر اچھائی کی جیت اور بہار کے موسم کی آمد کا بھی عکاس ہے. یہ فیسٹیول ہولی سے ایک دن پہلے ہولی کا دہن کے ساتھ شروع ہوتا ہے. ہولی کا تہوار ذات، مذہب، عمر اور جنس سے قطع نظر سماج کے سبھی طبقوں کے ساتھ اتحاد اور بھائی چارے کے پیغام کے ساتھ نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ہولی کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے. اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہولی کا تہوار خوشی اور جوش و خروش لاتا ہے. محترمہ مرمو نے کہا کہ یہ فیسٹیول ہماری زندگیوں میں اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے اور ہولی کے مختلف رنگ گوناگونیت میں اتحاد کے اقدار کے عکاس ہیں. صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ فیسٹیول برائی پر اچھائی کی جیت کی بھی علامت ہے اور یہ ہمیں محبت اور مثبت نظریے کو عام کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اپنے پیغام میں نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ ہولی برائی پر اچھائی کی جیت اور بہار کی آمد کی علامت ہے جو نئی شروعات اور نئے نظریات کی عکاس ہے. جناب دھنکڑ نے کہا کہ جب ہم شاندار روایت کی پاسداری کرتے ہیں اور اس تہوار کو مناتے ہیں تو ہمیں اتحاد کے جذبہ قائم رکھنا چاہیے. ہولی کا تہوار اس کی ایک مثال پیش کرتا ہے. نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہولی کے درخشاں رنگ ہمیں بھارت کی مالا مال ثقافتی تنوع کی یاد دلاتے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ تہوار مسرت اور خوشحالی کو بھر دے گا جس سے ایک نیا جوش و خروش پیدا ہوگا اور ہر ایک کی زندگی میں نئی توانائی حاصل ہوگی. نیز یہ رنگ ملک کے لوگوں کے مابین اتحاد کے رنگوں کو بھی گہرا کر دیں گے.
आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के जल्दी महकमे के सरबराह डॉक्टर कौशल वर्मा ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो तकरीबात के दौरान कुदरती रंगों का इस्तेमाल करें और सिंथेटिक रंगों से गुरेज करें। होली के समय गीले रंगों का इस्तेमाल ना करें, सूखे रंगों का या गुलाल का इस्तेमाल करें। कभी कभी होली के टाइम लोग जो हैं ये पेंट, वार्निश, कीचड़ जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं होली खेलने के लिए। इसको बिल्कुल ही ना करें, इससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है। गुजरात में निहायत जोशो खरोश के साथ होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। डैकोर में द्वारका की जगत मंदिर, रणछोड़ दास मंदिर और रियासत के दीगर सरकर्दा श्री कृष्ण मंदिरों में निहायत आलीशान तरीके से फगानी पूनम फेस्टिवल फुलडोल उत्सव मुनाक़िद किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। होली के मौके पर जय द्वारकाधीश, जय हरि कृष्णा और जय रणछोड़ के नारों के दरमियान बड़ी तादाद में अकीदतमंद फूलडोल उत्सव और फागनी पूनम उत्सव में शिरकत के लिए रियासत के द्वारका, डाकोर, शामलाजी और मशहूर इस्कॉन और हरि कृष्णा मंदिर पहुंचे। डाकोर में मशहूर राजा रणछोड़ राय मंदिर में आज सुबह मंगला आरती हुई। अहमदाबाद से अपर्णा कुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। होली के मौके पर आज एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन समेत दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर दिन में 2:30 बजे तक मेट्रो खिदमात दस्तयाब नहीं होंगी। दिल्ली मेट्रो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि दिल्ली मेट्रो खिदमात सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से आज दिन में 2:30 बजे से फिर से शुरू होंगी और इसके बाद मामूल के मुताबिक चलेंगी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि 12वीं जमात का इम्तिहान जो कि कल मुनक्किद होने वाला था, बावजूद होली के त्यौहार के अपने तयशुदा वक्त के मुताबिक होगा। बोर्ड ने अपने एक बयान में कहा है कि 12वीं जमात का हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव का इम्तिहान मुकर्ररा तारीख को ही मुनक्किद होगा। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के मकामात पर मूसलाधार बारिश होने की पेशगोई की है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज दिन भर हवाओं के शदीद झक्कड़ों के साथ गरज चमक होने का भी इम्कान है। ख्वातीन प्रीमियर लीग WPL क्रिकेट में कल रात मुंबई के ब्राबॉन स्टेडियम में एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस गुजरात जायंट्स को 47 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में कल मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 213 रन बनाए। बैडमिंटन में भारत की ट्रेसा जोली और उनके साथी खिलाड़ी गायत्री गोपीचंद बर्तानिया के शहर बर्मिंघम में जारी ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप के ख्वातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आलमी पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में भारत ने बड़ी तादाद में तमगे हासिल किए हैं। भारत ने सोने के 45 तमगे, चांदी के 40 और कांसे के 49 तमगों समेत 134 तमगे हासिल किए हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप ने इसरो की एक बड़ी कामयाबी के उन्वान से इस खबर को नुमायां किया है कि इसरो ने स्पेसएक्स के 2 सैटेलाइट को कामयाबी से डी-डॉकिंग करके खला के शोबे में तारीख रकम की। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे गैर मामूली कामयाबी करार दिया। आज मुल्क भर में रंगों का त्यौहार होली मनाए जाने की खबर को रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, प्रताप समेत तकरीबन सभी अखबारों ने पेश किया है। अखबार लिखता है कि इस मौके पर सभी सरकर्दा शख्सियात ने मुल्क के लोगों को होली की मुबारकबाद पेश की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के मुताबिक 12वीं क्लास का हिंदी इम्तिहान 12 मार्च को ही होगा। खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 से कबल तख्लीक कारों की मईशत के लिए $1 अरब के फंड का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को शमसी तवानाई के हामिल शहरों में तब्दील करेगी। रंगों का त्यौहार होली आज रिवायती जोशो खरोश के साथ मुल्क भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 17 नक्सलियों ने खुद सुपुर्दगी की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने कन्नड़ अदाकारा रानिया राव के सोने की स्मगलिंग के सनसनीखेज मामले में शामिल होने की तहकीकात शुरू कर दी है। और क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने ख्वातीन के प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर राउंड में गुजरात जायंट्स को 47 रन से शिकस्त दी। कल फाइनल में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।